हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग एक वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे एक एफिलिएटेड कॉलेज के भैया के साथ, जिसमें हम लोग एक जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। जो एक पार्टिकुलर क्वेश्चन होगा जो बेशक सब स्टूडेंट के माइंड में रहता है इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो हम इस अपने लीगल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पे भैया का वेलकम करते हैं। वेलकम भैया। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, अपना बताइए। बस बढ़िया। कुछ सवाल जवाब तो थे आपके? तो आज जी। आज का वीडियो का कंटेंट तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि आपसे हम कुछ जनरल क्वेश्चन का वन टू वन इंटरेक्शन करेंगे, जिसका आप सिंपल वे में एक आंसर देने का अटेम्प्ट करेंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर हो। जी तो हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहला क्वेश्चन है भैया कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक कॉमन कंफ्यूजन आता है कि जो अफिलिएटेड कॉलेज इलाहाबाद का वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है। इस पर कुछ अपना एक कंक्लूजन दे। सी जो कॉलेजेस होते हैं मेन कैंपस के, जो ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट होते हैं विजिटर होते हैं। हमारे यहाँ के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो भी हमारे यहाँ विजिटर है। चीफ रेक्टर वहाँ पे भी आनंदीबेन पटेल जी होती हैं, हमारे यहाँ भी आनंदी पटेल है। वहाँ पे वीसी जो है संगीता श्रीवास्तव जी, हमारे यहाँ भी वीसी वही है। हमारे यहाँ के जी। बस प्रिंसिपल सर अलग है, आनंद शंकर सिंह हमारे यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं। चेयरमैन आर के श्रीवास्तव जी हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो रनिंग अथॉरिटी मान सकते हैं वो आप यूनिवर्सिटी को मान सकते हैं। वहाँ से जो ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ से जो सर्कुलर आते हैं, हम लोग उसे फॉलो करते हैं। हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी बेस पे होते हैं। हमारी मार्कशीट सारी यूनिवर्सिटी बेस पे होती है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही रन करते हैं। तो हम लोग माने कि ये गवर्नमेंट कॉलेज ही। नहीं, एक्चुअली तो आप गवर्नमेंट नहीं कर सकते, बट रनिंग अथॉरिटी यूनिवर्सिटी ही ओके। है। जी तो अगर हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है कि जो अफिलिएटेड कॉलेज तीन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसमें अगर हम देखें कि सबसे बेस्ट लॉ फैकल्टी आपके अकॉर्डिंग किसका है? और एक्चुअली रियली तीन नहीं चार, अर्जुन जी यहाँ पे तीन नहीं चार हो जाएंगे। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ मेन कैंपस। दूसरा है सीएमपी, चौधरी महादेव प्रसाद लॉ फैकल्टी। तीसरा है आईएसडीटी यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज लॉ फैकल्टी। चौथे हैं एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज। चार फैकल्टी रन करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जो मेरी जानकारी में है, और जो कि प्रोमिनेंट चार फैकल्टीज है। तो चार फैकल्टी रन करती है। खैर, मैं आईएसडीसी का छात्र हूँ। अगर आप एफिलिएट कॉलेज की बात करें तो मुझे आईएसडीसी का जो एक कल्चर है, जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, जो सीनियर्स और जूनियर्स रिलेशनशिप है, या आप मतलब बॉन्ड मान लीजिए, वो एक अलग ही बॉन्ड है। मतलब टीचर्स आपके हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते हैं। एंड मतलब एक अलग फैकल्टी जो आपको एक अलग स्कोप देगी समझने का, तो वो एक अलग है। तो आपके तो अकॉर्डिंग एक अलग अलग आप जो समझ सकते हैं ना, कि आप प्लस में जा रहे हैं, जो है आपको प्लस में एक हेल्प करेगी चीज फ्यूचर में। तो आपको सारे मतलब चीजें आपको यहाँ मिलेंगी। इंक्लूडिंग यहाँ पे जिम भी है, इंक्लूडिंग यहाँ पे स्पोर्ट्स फैकल्टी भी है, इंक्लूडिंग सब कुछ है। मतलब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट है तो वो भी है। मीन्स लाइब्रेरी बहुत अच्छी है यहाँ पे। टीचर्स और मतलब कमी किसी चीज की नहीं है। मतलब अगर आप कोई भी चीज देखें तो कोई कमी किसी तो चीज की नहीं आपके तो आपके अकॉर्डिंग आईएसडीसी का लॉ फैकल्टी बेस्ट? है। एसडीसी का मतलब अगर आप एफिलिएट में देखें तो आईएसडीसी इज बेस्ट मेरे ओके। हिसाब से। ओके ओके। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर हम अफिलिएटेड कॉलेज में देखें कि सबसे बेस्ट फैसिलिटी क्या है, अगर फैकल्टी को अगर हम छोड़ के बात करें अदर फैसिलिटी का, तो अच्छा, देखिए हुआ क्या है कि सीएमपी में जो 5 ईयर लॉ है वो पहले से है इंट्रोड्यूस्ड। यस। उससे पहले 3 ईयर लॉ काफी कोर्स मतलब काफी जगह से होता है, जैसे कि एडीसी हो गया, और सीएमपी में 3 ईयर लॉ है। तो लॉ तो फैकल्टी बहुत पुरानी है इलाहाबाद में, बट 5 ईयर लॉ आईएसडीसी में नया आया है। हमारे साथ बस एक सीनियर बैच है हमारा, जो कि थर्ड ईयर बैच है, और हम लोग सेकेंड ईयर के हैं। अभी आप लोग जूनियर्स आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर वो हो जाएंगे। तो अगर हम एक्सपोजर देखें तो हमारे यहाँ मतलब जो ऑनरेबल टीचर्स हैं, मतलब जो ऑनरेबल प्रॉफ्स हैं या जो डीन है, वो कई बार हमारे सेमिनार में आते हैं। कई बार जो लर्नेड मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, या जो एडवोकेट्स होते हैं, जो लर्नेड एडवोकेट्स होते हैं, जो जान मतलब जिनकी एक नॉलेज है, जिनका एक पहुंच है, मतलब पहुंच मतलब इन द सेंस ऑफ स्टडी है, मतलब जो काफी ज्यादा जाने माने हैं लोग, तो हम वो पढ़ाने भी आते हैं।
दूसरी बड़ी चीज एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है। जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, डिबेट वगैरह कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ एक क्लब्स बने हुए हैं, हम लोग अब तक स्टूडेंट्स में क्लब्स चलाते हैं कि डिबेट कंपटीशन इंटरनल हम लोग ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं। तो एक यस एक देखिए एक्सपोजर कॉलेज भी आपको देता है, तो एक माहौल देता है वहाँ पे। जैसे कि लिटरेचर हमारे यहाँ क्लब है ISPG, तो एक अलग माहौल है। आप अगर लिटरेचर वाले हैं व्यक्ति तो आपको लिटरेचर मिलेगा, अगर आप स्पोर्ट्स वाले हैं तो स्पोर्ट्स क्लब है, अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड है तो लीगल क्लब्स भी बने, मतलब बनाए हैं हम लोगों ने स्टूडेंट्स। तो आपको तो एक्सपोजर दोनों जगह से मिलेगा। तो जैसे आईएसडीसी में अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी इसमें अदर अदर फैसिलिटी भी अवेलेबल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखें तो जो फोर्थ लॉ डिपार्टमेंट है उसमें सबसे अच्छा अगर हम एक मेन कैंपस के बाद बात करें तो एक्सपोजर कौन बेस्ट प्रोवाइड करता है? एक्सपोजर को तो मैंने बता दिया आपको। अगर आप फैकल्टीज की बात करें तो मेरे यहाँ जो फैकल्टी में है, डॉक्टर अंकित सर है, डॉक्टर शिव प्रताप सर है, डॉक्टर लवलेश सर है, और निहारिका मैम है, और दीपिका मैम है, और हमारे यहाँ कई टीचर्स हैं जो इतने मतलब हेल्पफुल नेचर के हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार हम लोग जब कोई डाउट रहता है तो हम लोग मैसेज कर देते हैं या टेक्स्ट कर देते हैं कि मैम इस पे help चाहिए, तो वो लोग हेल्प भी करते हैं, हेल्प बैक भी करते हैं। तो मुझे फैकल्टी मेंबर्स, ऐसे फैकल्टी मेंबर्स मिले जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि क्या समय है क्या नहीं, बस वो बच्चों के लिए रहते हैं, बच्चों के लिए रहते हैं। और आई थिंक दे आर द बेस्ट टीचर यू कैन एवर फाइंड इन द हिस्ट्री ऑफ टीचर्स। अगर कभी देखना चाहो कि टीचर्स कैसे होते हैं, कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहो, तो शायद मैं अपने कॉलेज के टीचर्स का नाम लेके बोलूंगा कि टीचर्स ऐसे होते हैं। यस तो हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़े तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि अगर ये देखे कि ज्यादा लॉ फैकल्टी जो टीचर है वो ज्यादा किस अफिलिएटेड कॉलेज में, CMP, ISDC और या SS खन्ना, किस कॉलेज में सबसे ज्यादा टीचर है? एक्चुअली क्या है कि देखिए जैसे जो सब्जेक्ट्स आते जाएंगे, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि बताया ना मैंने आपके पास, हमारे पास एक बैच सीनियर है, एक बैच सीनियर है। तो Yes. उनके पास जो टीचर्स हैं तो वे मतलब जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से उनके टीचर अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे टीचर्स आते जाएंगे। तो टीचर्स की कमी कई जगह सामना करना पड़ता है, कई फैकल्टीज में, कई कॉलेज में टीचर्स कमी सामना करना पड़ता है। कई अगर बार हम ISDC का लॉ फैकल्टी का बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी टीचर कमी नहीं है। यहाँ पे सारे टीचर्स अवेलेबल है, यहाँ पे सारी क्लासेस खुल जाती है। कभी आप बहुत रेयर सुनेंगे कि आज आज ऑफ है क्लास, क्योंकि ये रीजन है, वो स्पेसिफिक रीजन होगा तब जाके क्लास ऑफ होगी, वरना क्लास ऑफ तो नहीं होती। मुझे But, ऑनलाइन क्लास करते करते मेरा पूरा एक ईयर निकल गया, तो शायद मैंने एक या दो ऑफ देखे होंगे। ऑफिशियल ऑफ होते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर का आज मन नहीं पढ़ाने को तो छुट्टी है। ऑफिशियल वो ऑफ लेके ही जाते हैं, तब जाके वो ऑफ होता है। लेकिन हम लोग एक ऑफिशियल डाटा की बात करें ऑफिशियल वेबसाइट पे तो CMP में लॉ फैकल्टी में टीचर का पॉपुलेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ISDC। तो ये सही है या ये बस? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्योंकि देखिए वहां पे सर 3 ईयर लॉ भी चल रहा है साथ में, Yes. और लॉ कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो अलग होता है ना। जैसे कि हमारे यहाँ देखिए हमारे पास एक ही बैच सीनियर है, तो अभी उन टीचर्स की नीड नहीं है बेसिकली। लेकिन जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो अलग अलग स्पेसिफिक टीचर ही पढ़ाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अलग टीचर होते हैं, टॉर्ट के अलग टीचर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अलग टीचर होते हैं, और आपके हिस्ट्री के अलग टीचर होंगे, सोशियोलॉजी के अलग टीचर होंगे, इंग्लिश के अलग टीचर होंगे। हो सकता है आपके पॉलिटी 1 में पॉलिटी 2 में अलग अलग टीचर हो, बिल्कुल हो सकता है। तो टीचर्स की नीड के हिसाब से। ओके ओके तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अफिलिएटेड कॉलेज में मूट कोर्ट टाइप कोई कंपटीशन, कोई डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है या नहीं? खैर जो आपका सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है। तो Yes. जब हम पेपर वेरिफिकेशन कहता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अफिलिएटेड कॉलेज ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या ओनली बढ़िया कॉलेज या प्राइवेट ही प्रोवाइड करता है? तो इस पर अपना कुछ। जब ये आपका सवाल आया तो मुझे अपना वो दिन याद आ गया 18 दिसंबर का, जब मुझे कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यस 19 दिसंबर 2021 को मेरा 21 नहीं 20 एक्चुअली सॉरी 20 19 दिसंबर 2020 मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। मन में सवाल था कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो यहाँ मूट कोर्ट है कि नहीं है। तो जब मैं ऊपर क्लासरूम में गया तो वहाँ मूट कोर्ट थी, प्रॉपर एक मूट कोर्ट थी, जैसा कि दोनों तरफ स्टैंड होते हैं, ऑनरेबल जूरी की जो सीट्स होती हैं, पीछे क्लासरूम होता है, वहाँ पे थी। फिर मुझे मालूम चला कि वहाँ जो नोटिस बोर्ड लगा था, तो वहाँ पे मालूम चला कि कई बार यहाँ पे मतलब हमारे जो सीनियर्स बैच उन्होंने मूट कोर्ट की मतलब तैयारी हुई है, और मतलब बताने मतलब सिखाने बहुत सारे लोग आए थे।
तो हमारे यहाँ मूड कोर्ट तो बहुत अच्छे से रन करती है। मुझे आईएसडीसी का पता है कि मूड कोर्ट मतलब सिखाते हैं हमारे सीनियर बैचेस को। तो हम लोगों का अभी खैर ऑफलाइन हुआ नहीं है, जब ऑफलाइन होगा तो हम लोगों को भी ले जाया जाएगा। तो आईएसडीसी को छोड़ के अगर बात करें एमपीएसएस खन्ना, तो आपको कुछ आइडिया है उस कॉलेज में भी कुछ नहीं, मूड कोर्ट टाइप कुछ है? एक्चुअली उस बारे में कोई प्रॉपर आइडिया है नहीं, इसलिए मैं कोई ओके। कमेंट करूंगा नहीं। बट मुझे अपने आईएसडीसी के अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे मूड कोर्ट रन करती है, तो मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मेरा मूड कोर्ट हॉल मेरा खुद का देखा हुआ भी है। ओके, जी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप अगर कॉलेज इन्वायरमेंट देखे तो बेस्ट किसका है? किस एफिलिएटेड कॉलेज का कॉलेज इन्वायरमेंट है, इको फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली पता नहीं क्यों आज मैं अपने कॉलेज की तारीफ करने ही बैठा हूँ, मुझे लग रहा है। बट मैंने जो अपने कॉलेज में देखा कि एक अच्छा सा गार्ड मतलब एक बीए फैकल्टी के सामने एक बड़ा अच्छा सा गार्डन है, एक लॉ फैकल्टी के लिए गार्डन है, एक बीएससी फैकल्टी के लिए गार्डन है, एक कॉमर्स के लिए गार्डन है। गार्डन सबके लिए अलग अलग है। और स्टेडियम काफी मतलब दो तीन स्टेडियम है शायद मेरे कॉलेज में, जो मेरी जानकारी में दो है। एक दो तो कंफर्म है कि एक बास्केटबॉल वाला कोर्ट है, एक अलग स्टेडियम है। तो है ऐसे 3 ऑडिटोरियम हॉल है हमारे यहाँ कि मतलब जहाँ पे लोग बैठ सके। और काफी अच्छे ऑडिटोरियम हॉल मतलब कि आप ए क्लास ऑडिटोरियम हॉल जो सोच सकते हैं वो वहाँ पे है। एंड एक मोमेंट फ्रेंडली देखें आप तो मुझे तो अपना आईएसडीसी में ज्यादा अच्छा नेचर और इन्वायरमेंट पसंद आया। ओके, तो हम लोग अपने फर्दर क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो फर्दर क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग जो इलेक्शन होता है स्टेट में, या कोई भी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो, अगर किसी इलेक्शन में किस कॉलेज, किस एफिलिएटेड कॉलेज का स्टूडेंट का जो स्टडी है इफेक्टेड होता है? टू बी वेरी होता है ऑनेस्ट, या किसी का होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट देखिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। यस। और हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर हैं जो मतलब प्रोफेसर हैं उनको इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता। वो बस एक चीज जानते हैं बच्चे उनके और उनकी पढ़ाई। तो हमारे यहाँ जो मैं बेसिकली बात करूं अपनी लॉ फैकल्टी की, तो लॉ फैकल्टी को इलेक्शन से और पॉलिटिक्स से उतना ज्यादा मतलब रहता नहीं है। चाहे वो हमारी फैकल्टी हो चाहे वो मेन कैंपस लॉ फैकल्टी हो। तो वहां पे इलेक्शन से कुछ ज्यादा खास उनको इंटरेस्ट रहता नहीं है। एज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट रहता नहीं है। एंड और इस स्टेट इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन से उनको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। उनकी क्लासेस एज यूजुअल रेगुलर चलती है। बट हो सकता है जिस दिन इलेक्शन डे होता है उस दिन तो जैसे कि सबका ऑफ रहता है तो उस दिन उनका भी ऑफ रहता होगा। जैसे एक स्टूडेंट के माइंड में एक कंफ्यूजन होता है कि वहां पर प्रोसेशन जुलूस उलूस टाइप कुछ निकलता है, तो उसमें स्टूडेंट सबका एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, उसमें क्लासेस ऑफ रहते हैं। देखिए आपको नहीं आना, आप बिल्कुल बताइए, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। बात खत्म। ओके। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आप देखिए, आप इस भारत देश के आजाद नागरिक, आपको कोई किसी की फोर्स कैसे कर सकता है? अनटिल अनलेस वो कोई चीज लीगल हो तो उसको कोई फोर्स नहीं होता। हाँ प्रोसेशन लीगल होते हैं बट बात इतनी सी कि आपके इंडिविजुअल राइट आपके मतलब इच्छा के ऊपर है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। वैसे हमारे यहाँ इस तरह किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना विरोध करना माया मना है कॉलेज में। ओके। आप अपना पढ़ाई करने आए और पढ़ाई करके जाइए, जो कि एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है मेरे हिसाब से। और राजनीति रूप से एक्टिव होना भी अच्छी बात है बट एज अ गुड स्टूडेंट मेरे हिसाब से अपने पढ़ाई एक और क्वेश्चन इलेक्शन रिलेटेड ये कि किसी एफिलिएटेड कॉलेज या मेन कैंपस ये सब में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है या नहीं? नहीं। देखिए छात्र संघ जो ऑफिशियल छात्र संघ था वो कुछ वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया, खत्म नहीं किया गया। अभी उसपे मतलब रोक लगी हुई है चुनावों पे। अब खत्म है रोक है, मुझे इसका पर्टिकुलर जानकारी नहीं है फिलहाल। बस मुझे इतना पता है कि छात्र संघ अभी हाल इस समय वर्किंग कंडीशन में नहीं है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उसमें देखा था टेलीग्राम चैनल्स पे कि छात्र संघ बहाल करो करके काफी सारे स्लोगन्स लेके लोग मतलब जो सीनियर्स है हमारे मतलब बीए फैकल्टी और एमए के और कई अन्य फैकल्टीज के बच्चे बैठे थे। बट इस बारे में मुझे कोई खास जानकारी है नहीं। वैसे भी मेरे हिसाब से जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे जो हैं और जो राजनीति वाले बच्चे हैं तो वो अपना अपना काम करते रहते हैं। जिनको अपना पढ़ना है और साथ में राजनीति करनी है वो भी करते रहते हैं, जिनको पढ़ाई करनी है अकेले वो भी करते रहते हैं। तो हम लोग एक कंक्लूजन में देखें तो वहाँ दोनों एनवायरनमेंट अवेलेबल है, बस चूज करना अपने ऊपर है। नहीं एनवायरमेंट दोनों अवेलेबल नहीं है। आईएसडीसी में ऐसा नहीं है। आईएसडीसी में सर आपके ऊपर है। आप देखिए आप हमारे जो मैं अपनी लॉ फैकल्टी प्रॉपर बात करूंगा, बाकी मुझे बीए बीएससी बीकॉम का ज्यादा पता नहीं क्योंकि हमारी फैकल्टी का जो गेट है जो एंट्रेंस यहाँ ओनली लॉ फैकल्टी के लिए ही बात कर रहे हैं। हाँ तो वही बता रहा हूँ कि हमारा जो गेट है, हमारी जो लाइब्रेरी है, हमारा जो ऑडिटोरियम हॉल है, हमारी जो क्लासेस है वो सबसे अलग है। तो हमारे यहाँ मतलब मेरे जो सीनियर्स कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, मेरे सीनियर में कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है, मेरे बैच में कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है। ये बात मुझे फॉर श्योर पता है, 1001% श्योर हूँ।
बाकी कॉलेज कैंपस में क्या चल रहा है क्या नहीं उसमें हमारा कोई मतलब नहीं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपलेटेड कॉलेज में टाइमिंग शेड्यूल मॉर्निंग रहता है या इवनिंग रहता है, कुछ इस पे? एक्चुअली इस बारे में मुझे भी कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट हमारी जो क्लासेस अभी इस टाइम चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, वो 10 बजे से है 3:30 बजे तक की क्लासेस है। 10 से 3:30 तो क्लासेस है। एक्चुअली हम लोग का 10 बजे से 10 से 3 क्लास लगती है, 12 से एक लंच रहता है, और 3 से 3:30 के बीच में एक रेमेडी क्लास लगती है, जिसमें मतलब बच्चों को डाउट्स हो या कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो उस टॉपिक के बारे में, तो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। यस यस। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये किस अफिलिएटेड कॉलेज में मतलब एजुकेशन को छोड़ के बहुत सारा सर्कुलर मतलब को करिकुलम एक्टिविटी भी होता है, जैसे डिबेट कंपटीशन, सेमिनार एक्सेट्रा, कुछ टाइप एक्टिविटी सब तो एजुकेशन से अलग हो। नहीं, शायद मैंने सवाल का आपको उत्तर बहुत पहले ही दे दिया था कि हमारे यहाँ पे आपको हर एक माहौल मिल जाएगा कि स्पोर्ट्स से लेके लिटरेचर तक, लिटरेचर से लेके आपको कोई डिबेट तक, डिबेट से लेके कई अन्य सोशल काम तक आपको अलग एक्सपोजर मिलेगा हर एक चीज के लिए। यहाँ तक कि हमारे पेंटिंग कंपटीशन भी कराए जाते हैं, मतलब कि वॉल पेंटिंग होती है और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होते हैं, कई बार नोटिस राइटिंग कंपटीशन होते हैं, तो काफी सारे कंपटीशन होते रहते हैं। मतलब कि अगर एक्टिविटीज में आपको बहुत शौक है तो यू विल फाइंड रियली ग्रेट एक्टिविटीज, और बहुत अच्छा लगेगा आपको ज्वाइन करके सब करके। तो उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो एक ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अभी स्टूडेंट के माइंड में रहता है, और ये खासकर एक गर्ल्स के माइंड में रहता है कि कौन सा एफिलिएटेड कॉलेज है जो एकदम गर्ल्स के लिए फ्रेंडली कॉलेज है, जहाँ पर वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई भी। ये बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है, इस पे कुछ। देखिए, मेरे हिसाब से कम इस बात की समस्या किसी कॉलेज में नहीं है कि लड़कियों को किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारे जो मेरी जानकारी में है कि वुमेन विंग अलग बनाई गई है, और दूसरी बड़ी चीज मैंने ये चीज कहीं समस्या नोटिस नहीं की, चाहे वो सीएमपी हो, चाहे वो आईएसडीसी हो, चाहे वो मेन कैंपस हो, लड़कियों को लेके कोई वो कभी भी मतलब इतिहास में कभी यहाँ से कोई दिक्कतें आई नहीं है। खैर थोड़ी रहने की, थोड़ा खाने पीने की, थोड़ा अपना अपना मतलब सबके लिए होती है, लड़कों के लिए वही दिक्कत है, लड़कों की ऐसा नहीं, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट दिक्कत होती है। बाकी हमारे कॉलेज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वुमेन सेल अलग बनी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे यहाँ डिसिप्लिन काफी अच्छा है, जो कि मैं एक अच्छी प्रक्रिया मतलब एक अच्छा मानता हूँ। एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिजल्ट है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। एंड मतलब अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो मुझे कभी ये लगता नहीं कि यहाँ पे लड़कियां इनसिक्योर फील करेंगी, क्योंकि हमारी क्लास की लड़कियां इतना अच्छे पार्टिसिपेट करती हैं, इतना अच्छा रिजल्ट है उनका, और हर तरीके से मतलब वो लड़कों से कम नहीं किसी भी मामलों में, तो दे आर इक्वली कैपेबल विद अस। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक ये क्वेश्चन है कि किस कॉलेज में किस एफिलिएटेड कॉलेज में हॉस्टल भी प्रोवाइड होता है, कुछ हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी आईएसडीसी में अभी तक हॉस्टल है नहीं। प्रपोजल्स एक लंबी कहानी होती है, अभी तक मेरी जानकारी में सिर्फ मेन कैंपस ही आपको हॉस्टल ऑफर करता है, शताब्दी बॉयज हॉस्टल जो मेरी जानकारी में है। और एफिलिएट कॉलेज में जहां तक मुझे नहीं पता कि कोई और कॉलेजेस आपको हॉस्टल ऑफर करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, बट मुझे आईएसडीसी का पता है कि आपको वो लॉ फैकल्टी हॉस्टल ऑफर नहीं करती है अभी। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट कोऑपरेटिव सीनियर जो हम लोग से जो सीनियर भैया होंगे हम लोग का, वो किस एफिलिएटेड कॉलेज में बेस्ट है, जो हम लोग को प्रॉपर एक मेंटरशिप, गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, वो किस एफिलिएटेड कॉलेज का बेस्ट है? आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑनरेबल हमारे सीनियर जो पास आउट है, मतलब कि 5 ईयर पास आउट है, वो भी कहीं मिल जाते हैं। आप उनसे कभी भी आप कटरा मिल जाइए, कहीं और बाहर मिल जाइए, बताइएगा आप एयू के स्टूडेंट या आईएसडीसी के स्टूडेंट या सीएमपी के स्टूडेंट बताइएगा आप, तो कभी आपसे मना नहीं करेगा आपसे बात करने के लिए, कभी मना नहीं करेंगे आपसे। आपको सलाह मांगिए, वो आपकी हेल्प करेंगे एनी टाइम। आप इलाहाबादी इस मामले में आप बहुत लकी फील करेंगे, बहुत ज्यादा लकी फील करेंगे, चाहे वो सीनियर्स हो आईएसडीसी के, चाहे वो सीनियर्स हो सीएमपी के या मेन कैंपस के, तो कभी आप ये फील नहीं करेंगे आपको किसी राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, बल्कि वो सीनियर्स आपको इतना हेल्प करेंगे, इतना हेल्प करेंगे कि आपको शायद अपने परिवार का हो सकता है एक आध दिन आपको याद ना आए, मतलब वो आपको एक नया परिवार बना देंगे, वहाँ पे एक नई फैमिली बन जाती है वहाँ पे। तो जब तक मैं अपने सीनियर्स के साथ कुछ दिन बिताया हूँ वहाँ पे, तो मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये मतलब पहली बार मुझे मिले कि मेरे सीनियर है, या मुझ पे कुछ थोड़ा सा एक होता ना कि सीनियर थोड़ा डर लगता है कि अरे सीनियर से ये है वो,
ऐसा नहीं, पर सीनियर से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला है कि मतलब इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट मिला है कि मतलब कभी फील होता ही नहीं कि आप जूनियर है। वो इतना आपसे फ्रेंडली बिहेव करते, इतना फ्रेंडली है ही, बिहेव नहीं करते, वो है इतने फ्रेंडली कि अगर आप उनसे रात के 12 बजे नोट्स मांग रहे हैं कि सर आपको नोट्स दे दीजिए वाला, तो सर अगर वो जग रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेंगे, बेटा यहाँ से कोई ये कर लो, यहाँ से कोई ये कर लो, आपको सजेस्ट करेंगे। तो सीनियर्स आर टू कोऑपरेटिंग इन लॉ फैकल्टी, चाहे वो कहीं के हो, पर सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। तो अगर ओके। आप एक अच्छी सीनियर्स की तलाश में अगर आप एयू आ रहे हैं, हाँ, तो आप बहुत लकी हैं। या तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन बहुत एक सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे अपना एक बेस्ट देने का आप अटेम्प्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि किस कॉलेज का एक बेस्ट एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, और एग्जाम डिपार्टमेंट दोनों बहुत पंक्चुअल है, मतलब एक हर एक चीज वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही करता है। देखिए, आपको मैं दो चीज स्पष्ट कर दूं, दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। यस। ठीक है, उसको दो अलग अलग कई लोग देते हैं। इंटरनल को कई लोग मिड सेम बोलते हैं, कई लोग उसको एंड सेम बोलते हैं, मतलब सिस्टम नहीं है। बात इसमें जी 40 नंबर आप ये कॉलेज से जाते हैं और 60 नंबर का यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम में आता है, जो मतलब एंट्रेंस बोले सॉरी। 60 नंबर का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी कराता है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के अच्छे पेपर दे रहे हैं वही हम लोग पेपर देंगे, वही सब लोग पेपर देंगे, मतलब सीएमपी यस। आईआईसी सब लोग वही पेपर देंगे। तो 60 नंबर का पेपर वो होता है, 40 नंबर कॉलेज का होता है। तो बेसिकली जो 60 नंबर का पेपर होता है तो सेम सबका होगा, एक ही दिन होगा। जैसे कि अगर आज मान लीजिए मेरा पेपर ए का पेपर है तो सबका पेपर ए का पेपर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इंटरनल अलग अलग डेट्स पे होते रहते हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि कभी सीएमपी के आगे हो जाते हैं, कभी हम लोग के आगे हो जाते हैं, कभी ये वो। बट हमारे यहाँ आईएसडीसी को मैं अपना प्रॉपर बताऊं कि एक प्रॉपर डेडलाइन होती है प्रोजेक्ट्स को लेके कि आपको इस डेट से इस डेट के बीच सबमिट करना है। आपके पास एक प्रॉपर एक वो होता है, डेट शीट आती है हम लोगों के पास कि आप लोगों के मिड सेम इस तारीख से इस तारीख के बीच में है, आप लोगों को इसी दिन ही ये पेपर देने हैं। तो प्रॉपर अगर आप बात करें मिड सेम कंडक्ट कराने की, प्रॉपर आप बात करें कि प्रोजेक्ट और वाइवा कराने की, तो यस। आईएसडीसी में पा सकते हैं। बाकी जो मेन एग्जाम्स होते हैं तो सबके साथ होते होते हैं। यस। तो हम लोग अपने नेक्स्ट तो वो क्वेश्चन को आखिरी समय तक देखें वेट तो नहीं नेक्स्ट। करती है वो लोग आखिरी समय तक वेट नहीं करते कि जब तक सेम सेम की डेट शीट नहीं आएगी हम पेपर नहीं कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग बहुत मतलब समझ के साथ, समझ बूझ के साथ वो लोग अपने पेपर कंडक्ट करा लेते हैं। तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अफिलिएटेड कॉलेज में जज का भी विजिट होता है। एक्चुअली ये तो अपने कॉलेज के व्यवहारिक वैचारिक संबंधों पे है कि कॉलेज के जो हमारे यहाँ जो मतलब हेड होते हैं, लॉ फैकल्टी के जो हेड होंगे या कन्वीनर होंगे, तो वो तो विजिट्स कराते रहते हैं। और बेसिकली जजेस बताया ना मैंने आपको, बहुत सारे के लर्नेड पर्सन्स भी आते हैं, मतलब जो एडवोकेट्स हुए या जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हुए, काफी सारे मतलब कई सारे एनजीओ जुड़े हुए आते हैं लोग बताने लीगल राइट के बारे में, या हम लोग खुद जाते हैं बताने। तो एक वो ऐसा सेक्टर चलता रहता है। तो एंड बेस्ट पार्ट ऑफ इलाहाबाद इज दिस ओनली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो गाइडेंस मिलता है ना सीनियर से, या मतलब जो लर्नेड पर्सन से, या मतलब जिन एडवोकेट्स मान लीजिए या जजेस मान लीजिए, तो वो आपको कोई और प्रोवाइड कराए थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये 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 फैसिलिटी थोड़ा मेन कैंपस में ज्यादा है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेन कैंपस नहीं, अन्य एफिलिएट कॉलेज वाले भी अरेंज कराते हैं, ऐसी बात नहीं अरेंज नहीं कराते हैं। तो अरेंजमेंट होता रहता है, और कई बार मेन कैंपस हम लोगों को भी इनवाइट करता है कि आप सब लोग आइए ऑनलाइन अगर सेमिनार, तो आप लोग को ज्वाइन हो जाइए, तो होता है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जितना अफिलिएटेड कॉलेज है उसका लॉ फैकल्टी का फी स्ट्रक्चर सेम है एज है मेन कैंपस हाँ, के? पेनी टू पेनी सेम होता है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आप आईआईजीसी पढ़ते हो इसलिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, या मेन कैंपस पढ़ते हो इसलिए आपको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जो मेन कैंपस की फीस है वही हमारे लॉ की फीस है, मीन सेम फीस, यानी 50,000 पे करनी पड़ती थी हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर में, 45,000 नेक्स्ट एंड 45,000 फॉर नेक्स्ट। ये तो सिस्टम मेन कैंपस सेम सिस्टम ऑल अफिलिएटेड ये फी स्ट्रक्चर ऑल अफिलिएटेड कॉलेज का सेम है? मुझे मुझे जहां तक जानकारी सबके लिए है, बट मैं आईआईसीसी की फीस पे कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आईआईसीसी का बहुत अच्छे से पता है कि फीस स्ट्रक्चर मेन कैंपस का सेम है, सेम मेन कैंपस हमारा एकदम सेम फीस। तो एक एक और ऑनेस्टली क्वेश्चन है कि किसी अफिलिएटेड कॉलेज में रैगिंग भी होता है? नहीं, एक्चुअली रैगिंग इज इनलीगल इन इंडिया। और यस। हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो हम लोग से एंटी रैगिंग फॉर्म भराया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि हम ना रैगिंग देंगे ना रैगिंग लेंगे। दूसरी बड़ी बात, सीनियर्स इतना प्यार करते हैं आपसे कि रैगिंग का वहां सवाल उठता ही नहीं है। रैगिंग वैगिंग के जमाने गए, और रैगिंग कंप्लीटली इलीगल है, और रैगिंग कहीं नहीं होता, कॉलेजेस में रैगिंग अलाउड नहीं है।
ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफिलिएटेड कॉलेज का मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी होता है, इंग्लिश होता है या बाइलिंगुअल होता है? देखिए, हमारे यहाँ जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है वो इंग्लिश के लिए है, मतलब कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई होती है प्रॉपर। बट कोई बच्चे को डाउट है तो टीचर्स बता देते हैं कि बेटा देखो ऐसा नहीं, ऐसा है। बट मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन एंड मीडियम ऑफ राइटिंग आंसर्स एंड मीडियम ऑफ एवरीथिंग इज इंग्लिश बेसिकली। तो एनवायरनमेंट भी वहाँ का इंग्लिश ही है। हाँ, मतलब बेसिकली मतलब बच्चों को प्रमोट किया जाता है कि बिकॉज देखिए, आपको जब भी कभी हायर कोर्ट में जाना है, कहीं और जाना है, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब लोग यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आप यूपी से बाहर जा रहे हैं या डाउन साउथ में जाएंगे तो आप हिंदी का उतना वहाँ प्रचलन नहीं है, तो आप इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि आप उसको कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में किसने देखा कि आप कल के दिन आईसी इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच जाए, तो हो सकता है। तो इंग्लिश का थोड़ा इम्पोर्टेंस ज्यादा है। नहीं नहीं, उसमें तो ये हमारे जो ब्रोशर है उसमें लिखा है कि आपको 6 महीने में आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसमें लिखा है जी। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि अफिलिएटेड कॉलेज का जो स्टूडेंट करेंटली अगर अफिलिएटेड कॉलेज में उसका एडमिशन होता है तो कोई एक्स्ट्रा क्लास या डाउट क्लास के लिए मेन कैंपस विजिट कर सकता है? जहां तक मेरी जानकारी में है ये अलाउड नहीं है, ठीक है। यस। क्योंकि यस। मुझे लगता भी नहीं कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि आपके प्रोफेसर इतने एलिजिबल होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग उनसे पढ़ के तो देखिए एक बार, आपको शायद शायद कभी भी आपको अपना फोन का गूगल खोलना पड़े। आपको इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि शायद ही कभी आपको अपने फोन का विकिपीडिया गूगल खोलना पड़े, क्योंकि वो बड़े मन से पढ़ाते हैं। और मेरी जानकारी में ये अलाउड नहीं होता। आप जिस कॉलेज के या जिस विद्यालय के स्टूडेंट हैं आप उसी विद्यालय में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अटेंडेंस में शॉर्ट होगी ना फिर। अगर देखिए आप लॉजिकली सोचिए कि अगर आप मेन कैंपस में, देखिए ऐसे अलाउड है नहीं, अगर मान लेते हैं बिल्कुल मतलब एक इमेजिनेशन, एक ब्लैंक इमेजिनेशन मानते हैं कि अगर आप मेन कैंपस जा रहे हैं तो आपकी वहां तो अटेंडेंस लगेगी नहीं, तो यहाँ तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है ना, तो फिर कैसे होगा ये? तो वो चीज है। तो हम लोग का इसी सीरीज में अब हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन बचा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये लास्ट क्वेश्चन ये आपका एक सजेशन भी स्टूडेंट को मिलेगा और एक मैसेज भी मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसी स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन, उसके पास या 3 ऑप्शन अवेलेबल आता है कि उसके पास आईएसडीसी का ऑप्शन है, सीएमपी का ऑप्शन है, अगर गर्ल्स है तो एसएस खन्ना का ऑप्शन है। तो आपके सजेशन में उसको क्या एक राइट ऑप्शन चूज करने का एक प्रायोरिटी उसका होना चाहिए? ऑल ओवर सब चीज देखते हैं तो। अर्जुन, आप हमसे एक सवाल ऐसा पूछा है, इसका जवाब थोड़ा देखिए। पर होता क्या है कि आई नो। आपकी जो मातृभूमि होती है आपको से ज्यादा प्यार होता है। और आप हमें ऐसे मातृभूमि मान लीजिए, हमारी कर्म भूमि मान लीजिए। हमें आईएसडीसी से बेहतर कुछ लगता ही नहीं है। हम लोग इस क्राइटेरिया का नहीं बात कर रहे, आप वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बस ओवरऑल पे हम बात कर रहे हैं कि उसको क्या चूज करना चाहिए जो बेस्ट ही रहेगा। जो मेरे क्लासमेट पढ़ते हैं, जो मेरे साथी हैं, उनके मुंह से मैंने कभी आईएसडीसी के मतलब विरुद्ध एक शब्द नहीं सुना। बस वो आईएसडीसी से मतलब कोई आपको दिक्कत परेशानी टीचर्स बात की जो समाधान हो जाता है, तो अभी मैंने उनके मुंह से कोई डाउट नहीं सुना। तो मुझे क्या लगता है कि आईएसडीसी आपको एक बेहतर माहौल, एक बेहतर प्रशासनिकता के साथ आज भी प्रस्तुत करता है विद गुड डिसिप्लिन। देखो ऑनेस्टली बताऊं, मेरे कॉलेज में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और आपको डिसिप्लिन रखना भी पड़ेगा। डिसिप्लिन यहाँ पे चॉइस नहीं, नहीं यहाँ पे डिसिप्लिन चॉइस नहीं है, डिसिप्लिन कंडीशन है। आपको डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन चॉइस है ही नहीं। अगर आप डिसिप्लिन है तो आपको कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई कैन अश्योर यू है कि अगर आप डिसिप्लिन बच्चे हैं, अगर आप डिसिप्लिन चाइल्ड हैं, आपको डिसिप्लिन रहना आता है, इफ यू आर स्टडिंग, तो आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। सब मतलब एकदम आपसे कोऑपरेटिव रहेंगे कि आप पढ़ते रहिए और डिसिप्लिन रहिए, आपके पास सारे अधिकार हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो हम लोग का एक कमेंडेबल सेशन था जिसमें बहुत स्टूडेंट को एक जनरल कंफ्यूजन था, वो आई थिंक वीडियो देखने के बाद सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस ईयर का आईएसटीसी के लिए आपका कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि ये रहना ये हो सकता है? एक्चुअली कट ऑफ का इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक मेन कैंपस कट ऑफ नहीं आएगा तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ नहीं हो सकता। बट एक एक्सपेक्टेड कुछ अभी बच्चों का जो रिजल्ट देख रहा हूँ मैं कि 244 टॉपर का है, सेकंड टॉपर का 208 है। तो लास्ट ईयर के टॉपर का 222 था, फिर 214 था,
काफी एक गैप बढ़ा हुआ है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअली फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हुआ, 44 से 2208 आया है, तो काफी बड़ा एक डिफरेंस है। खैर उम्मीद रख सकते हैं कि 2-4 नंबर ऊपर 2-4 नंबर नीचे के आसपास का अनुमान आगे चल सकता ये आई नो। है। तो तो यही इस ईयर कितने मार्क्स वाले वेट करें आईएसडीसी के लिए? 170, 80 कुछ? एक्चुअली ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। लास्ट ईयर को जो एडमिशन हुआ था हमारे यहाँ, तो जहां तक मेरी याददाश्त में है वो 169 था या 170 था जनरल कैंडिडेट्स के लिए। तो उस हिसाब से लगा लीजिए लास्ट थी ये, लास्ट फर्स्ट नहीं, लास्ट थी बस। जनरल खत्म हो गया था 169 पर, जनरल खत्म। 169 था, 170 था, दो में से एक था, जैसे देख लीजिए। बट यहीं पे खत्म हो गया था एडमिशन, तो ये यहाँ पे तो था। तो थैंक यू भैया, एक अपने गोल्डन टाइम हम लोग के बीच देने का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जनरल कंफ्यूजन क्लियर हुआ। फिर अगेन हार्टली थैंक्स। हम लोग फिर कभी ऐसा टाइम मिलेगा तो ऐसा सेशन फिर प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जूनियर्स के लिए कुछ भी, और जूनियर्स के लिए खूब सारा प्यार, और जिन्होंने का एंट्रेंस एग्जाम दिया उन सभी को ऑल द बेस्ट। रिजल्ट तो आ ही चुका है, बस अब वेट कीजिए कट ऑफ का, जल्दी कट ऑफ भी आने वाला होगा। फिर आइए आप लोग सभी लोग से जल्दी ऑफलाइन मुलाकात होगी, शायद देखिए ऑफलाइन क्लास तब तक खुल भी जाएंगी। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों के अच्छे रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थनाएं करते रहिए। मिलते हैं। आई होप इस वीडियो के ठीक है। देखने के बाद आपका एक जनरल क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, वो क्लियर हो ही गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग लीगल फैक्ट्री।